हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी जून 2025 एडम के लिए। दोस्तों, आज की स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ मेजर चेंजेस है। मैं क्यों कहता हूं कि जब दिसंबर की स्ट्रेटेजी है उसको जून के लिए एप्लीकेबल मत करो, जून वाली स्ट्रेटेजी दिसंबर के लिए मत अप्लाई करो। जिस एटम की स्ट्रेटेजी है उस टाइम के हर बार अलग स्ट्रेटेजी आएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस इंस्टीट्यूट करता है हर बार अपने एग्जाम पैटर्न में। तो उस हिसाब से हम नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। इस बार भी जून 25 अटेम्प्ट के लिए और जो दिसंबर 2025-24 का पेपर था उसमें भी काफ़ी फर्क है। और उनकी जो आपके पास पेपर पैटर्न में है उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटेजी को। कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाए। सर पहला क्वेश्चन आपको पता है कंपलसरी होता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 15 मार्क्स के एमसीक्यू 2 मार्क्स के आता है। कोई भी आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एमसीक्यू का आंसर लिख कर आए। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने एक फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया था जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको नहीं पता तो हमने पूरा कॉस्ट फास्ट ट्रैक बैच डाल दिया है। इसमें एक चैप्टर रह गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। बाकी पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। मैं कमेंट पे इसका लिंक पिन कर दूंगा। तो अगर किसी चैप्टर की आपको रिवीजन करनी है फास्ट तरीके से तो आप वो रिवीजन कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट का इस पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक में। अच्छा, तो अब बात करते हैं सर स्ट्रैटेजी के ऊपर। जो दूसरा से लेकर 8वां क्वेश्चन होता है उसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहले पार्ट में आता है कॉस्ट शीट और दूसरे पार्ट में आता है मटेरियल। पर कई बार ऐसा देखा भी गया है कि मटेरियल की जगह पर लेबर पूछ लिया गया है, मटेरियल की जगह पर लेबर पूछ लिया गया है। तो सर तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो कि करना है, दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में जिसमें आपको कॉस्ट शीट को करके जाना है, ठीक है, उसमें मटेरियल चैप्टर करके जाना है और लेबर चैप्टर भी करके जाना है, लेबर चैप्टर भी करके जाना है। अब आप देखोगे कई सारे मॉडल टेस्ट पेपर में मटेरियल 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 दे रखा है, पर कई बार पेपर में लेबर पूछ लेता है। तो इंस्टीट्यूट इस तरीके से ही स्टूडेंट को घुमाता है कि हाँ भाई मटेरियल दे देते हैं मॉडल में और डाल देते हैं कुछ और। इसलिए यहाँ मैंने कहा कि आज की स्ट्रेटेजी या इस अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखना है, सोचना है आपको। तो अगर आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो जो कि आपको करना चाहिए, जिसमें आपको कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट आपको करके जाना है, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन में आप अगर ध्यान दो तो मेजरली पार्ट में ये देखा गया है कि ओवरहेड से ही पूछा गया है और दूसरा पार्ट का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से ही पूछा गया है। सर ओवरहेड चैप्टर से पूछा गया है और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से पूछा गया है। देखिए ये तो करना ही करना है, पर मैंने एक पेपर में देखा हुआ है कि ओवरहेड की जगह पर कई बार मॉडल टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया है। इंस्टीट्यूट ये बताना चाहता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस से भी पूछा जा सकता है। तो कहीं तुम ओवरहेड करके जाओ और हमने डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया तो नहीं। सर कहीं तुम रिकंसिलेशन करके जाओ और हमने इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल दे दिया। तो सर अगर आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि श्योर मैं दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं तो ये 4 चैप्टर आपको करके जाने चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, फास्ट ट्रैक बैच में एक क्लास में कराया है, 30 से 45 मिनट में आराम से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर में आपको बहुत बड़ा लगेगा, ये इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल काफी हो जाएगा, तो फास्ट ट्रैक देख लीजिए जाकर। एक एक क्लास के अंदर मैंने पूरा रिवाइज कराया हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले करा होगा तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और ओवरहेड रिकंसिलेशन तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, पेपर में वो आता ही आता है। ओवरहेड एक बड़ा चैप्टर है, उसको इंस्टीट्यूट हमेशा पेपर में देता है, बट इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है। इसलिए ओवरहेड की जगह डायरेक्ट एक्सपेंस ना आ जाए पेपर में, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस करके जाना। तो अगर आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, जो कि करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपको 4 चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो सर्विस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से ही पेपर में देखा गया है लास्ट अटेम्प्ट। पर एक बार इंस्टीट्यूट ने सर्विस की जगह पर जॉब कॉस्टिंग पूछ लिया है और एक बार इंस्टीट्यूट ने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर प्रोसेस कॉस्टिंग डाल दिया। सर मॉडल टेस्ट पेपर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था पर पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग पूछ लिया है। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे दोस्त, जो कि ये भी करना चाहिए, सर्विस कॉस्टिंग कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट शीट की तरह होता है। और प्रोसेस कॉस्टिंग देखो अगर चौथे के दूसरे पार्ट में नहीं आया तो 5वें के पहले पार्ट में आएगा।
पांचवे के पहले पार्ट में आ जाएगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा। अगर यहाँ नहीं आया तो यहाँ आ जाएगा, अगर ये दोनों प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं आया तो ये दोनों पूछेगा, कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉस्टिंग। तो सर अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको सर्विस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग करके जाना होगा। सर प्रोसेस कॉस्टिंग फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूट का। जॉब जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट की जगह प्रोसेस दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह प्रोसेस दे देता है, तो यही चलता रहता है। तो पांचवें क्वेश्चन में या तो यह पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, इन दोनों पूछ लेगा। अब देखो इतनी एक्यूरेसी तो नहीं है, वो तो पेपर बनाने वाला ही जाने, एग्जामिनर की किस तरीके से वो पेपर बना रहा है, पर हम एक अनुमान तो लगा सकते हैं, या तो जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट से देगा, या प्रोसेस से देगा, या कॉन्ट्रैक्ट से देगा। तो इन 4 चैप्टर को आप करके जाओ, सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस एंड जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। ठीक है दोस्त, बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आता, मैंने देखा बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आ रहा, जॉब कॉस्टिंग से आ ही नहीं रहा, बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं, बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग लगातार वो ऐसे चैप्टर है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मटेरियल या फिर कॉस्ट शीट के अंदर, वहां से भी आप ट्राई कर सकते हो। बट अब मेजर क्या पॉइंट है वो ये देखना, पिछले अटेम्प्ट में पांचवे के बी पार्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछ रहा था, और अब इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हम बजट डालेंगे इसमें। इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट एमटीपी ये कहता है कि अब बजट आएगा इसमें। पिछले अटेम्प्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया था 14 मार्क्स में फुल फ्लैज में, और भाई इस बार क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड पूछेंगे। भाई भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का, मुझे इंस्टीट्यूट को भरोसा नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 14 मार्क्स में बनाना एक सबसे वो है कि भाई बहुत आसान हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बना हो गया 14 मार्क्स में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर 3 टाइप के मटेरियल डाल दोगे, 3 टाइप के लेबर डाल दूंगा यार, वो बहुत सिंपल होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। इस बार आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पिछली बार क्या हो रहा था कि 14 मार्क्स में मार्जिनल क्वेश्चन डालना था और स्टूडेंट को वो डिफिकल्ट लगता था, पर सर 14 मार्क्स में जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा इस बार, जो कि इन दोनों एमटीपी इंस्टीट्यूट ने दोनों एमटीपी रिलीज कर दिए जून 25 अटेम्प्ट के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, उन दोनों एमटीपी के अंदर इंस्टीट्यूट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि छठे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ सकता है। ठीक है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि रिस्क नहीं लूंगा। आपको पता है मैं हमेशा कहता हूं कि स्टैंडर्ड, बजट और मार्जिनल तीनों करके जाओ, स्टैंडर्ड, बजट और मार्जिनल तीनों करके जाओ। बस इंस्टीट्यूट के नए एमटीपी के अनुसार इस तरीके से कह रहा है कि हाँ बजट पूछेंगे, यहाँ 14 मार्क्स में स्टैंडर्ड और मार्जिनल इसमें, और अगर मार्जिनल 7 मार्क्स में आएगा तो इजी आएगा। सर मार्जिनल 14 मार्क्स में मुश्किल क्वेश्चन देता है, पर 7 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन होगा कि हाँ आप अटेम्प्ट करके उसको कर सकते हो। 100 में से 70-80% बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग में, आप आराम से इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो अगर इस पैटर्न में पेपर इंस्टीट्यूट पूछता है। तो इस पैटर्न में इंस्टीट्यूट पेपर पूछेगा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। तो करना आपको तीनों ही है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, आपको तीनों ही करना है, पेपर में तीनों ही करके जाना है। और सर अच्छी बात क्या है कि सर 1-2 दिन में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा, आप उस पर फोकस कर सकते हैं, वो लगातार पेपर में वही पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट यहां पर मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर करना सकते हो। मार्जिनल क्वेश्चन 14 मार्क्स में आ रहा था, बहुत मुश्किल आता है, अब 7 मार्क्स में आएगा, इजी आएगा, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बजट क्वेश्चन पहले भी 7 मार्क्स में आता है, ये भी 7 मार्क्स में आता है, पर इस बार चेंज कर दिया, उसमें 5वें पार्ट में डाल दिया बी पार्ट के, पहले वो 7वें में आता था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले 7 मार्क्स में पूछा था, वो कह रहा है मैं 14 में पूछूंगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में थोड़ा ज्यादा फोकस करना, उसके थोड़े अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, पास्ट ईयर के पेपर कर लेना। अब रही बात कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आप 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, देखो 5वां तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। 5वें में बजट आपको इस बार पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। बजट में आप फ्लेक्सिबल बजट पढ़ के जाओ, प्रोडक्शन बजट पढ़ के जाओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट पढ़ के जाओ, रॉ मटेरियल परचेज बजट और कैश बजट, ये 4-5 बजट पढ़ के जाओ आप, इसी में से पूछता है इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, बजट आपको करके जाना है, 7 में बजट करोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, जिससे आपका ये 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा। अब 6ठा, 7वां, 8वां में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, और सबसे अच्छी क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड। भाई उससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता कोई चीज, स्टैंडर्ड करोगे आप। तो सर मान लीजिए स्टैंडर्ड आपने करा और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आप बैकअप में लेके चल लो ना, मार्जिनल भी इस बार आसान आएगा आपको, देखना 7वें मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चन देगा, आप इजीली कर पाओगे। बट ये सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों, इसके लिए ही मैंने इस बार सोचा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियोस यूट्यूब पर अब अपलोड हो जाएगी। मैं अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर, तो आप उसको पढ़कर जा सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर पढ़ के जाओगे तो 7वां क्वेश्चन तभी बैकअप में हो सकता है, एंड 8वें क्वेश्चन में भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रोल होता है।
तो 8वां क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट है। एक तो बेसिक से थ्योरी आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर उससे थ्योरी आएगी, एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरी पूछेगा, और एक तीसरी थ्योरी पूछेगा कि आप लेबर मटेरियल ओवरहेड कहीं से भी पूछ सकता है, वो आपको खुद से ही समझना होगा। थ्योरी भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पर भी अपलोड है वो। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी होने वाली है। इस बार आप अच्छा पेपर कर सकते हो, थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग में मेहनत कर लो। अगर कोई स्टूडेंट रह भी जाए तो एटलीस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में एग्जाम्पशन स्कोर कर लो, बहुत इजी आएगा इस बार पेपर। क्योंकि इजी होने का पर्पज यही है भाई, मार्जिनल का क्वेश्चन नहीं हो पाता है 14 मार्क्स में, पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन 14 मार्क्स में हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन को इजी नहीं कह रहा मैं, इस मार्जिनल स्टैंडर्ड की वजह से कह रहा हूँ। बजट पहले भी 7 मार्क्स में आता था, अभी भी 7 मार्क्स में आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडर्ड की बात है। अगर इंस्टीट्यूट ने 14 मार्क्स में स्टैंडर्ड दे दिया, इजीली आपके 14 मार्क्स, भाई 14 मार्क्स अपने आप में आना बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेना इस पर, ठीक है। समझ में आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं अब धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की अपलोड कर देंगे 2-3 दिन में, एंड साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग फास्ट ट्रैक का कमेंट पे डाल दिया है, और बाकी अब जल्दी से बाकी भी चैप्टर के आपके पास आ जाएंगे, बाकी मतलब सब्जेक्ट के आपके पास आ जाएंगे। अब आपका एक सब्जेक्ट बच गया ना, लॉ, मेरी तरफ से, वो अब 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वर्क करो, अब अपने हिसाब से अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना होता है। यार मेरे को लगता है ये चैप्टर मेरे लिए मुश्किल है, सर तो कह रहे हैं ये चैप्टर करके जाओ, पर मुझे मुश्किल लग रहा है, तो आप कुछ और चैप्टर कर लो। जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को मेरी बात माननी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या आ सकता है। अपनी खुद की स्ट्रेटेजी मेंटेन करो कि मुझे यार ये छोड़ दूंगा, मैं ये कर लूंगा, है ना, पर बैकअप में जरूर रखना सर चीजें को, है ना। चलिए आज के लिए सेशन में इतना है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।